नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने मैरिजेस को डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं संतान को। मैंने अपने आपके रेफरेंस के लिए आपको, ताकि बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर रहे, तो उसी कुंडली को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको समझाऊंगा कि पहली संतान, दूसरी संतान और तीसरी संतान किस प्रकार से देखनी है या कौन सी संतान होगी, उसके बारे में बातचीत करते हैं और संतान को समझते हैं कि संतान नहीं होगी तो किस कारण से नहीं होगी, और यदि होगी तो मेल होगी तो क्यों होगी, फीमेल होगी तो क्यों होगी। तो दोस्तों आज इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये लगन का चार्ट जो आप देख रहे हैं, इस लगन चार्ट को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। ये वृष लगन की जो कुंडली है हमारे सामने है, और वृष लगन की कुंडली के अंदर हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर पांचवा जो घर होता है, पांचवा घर एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं, यानी कि पांचवें घर के अंदर छठी राशि पड़ी हुई है, 6th राशि पड़ी हुई है। तो छठी राशि का जो स्वामी है वो जो है बुध है, राइट। अब बुध की जो है हमें पोजीशन देखनी है। देखिए, पांचवा जो घर होता है वो पहली संतान को रिप्रेजेंट करता है, 7वां जो घर होता है वो दूसरी संतान को रिप्रेजेंट करता है, और जो 9वां घर होता है वो तीसरी संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस बात को समझते हैं कि हम पहले तो पहली संतान का आंकलन किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा अगर क्या पहली संतान के होने में कोई दिक्कतें आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, क्या जो है मिसकैरेज होने के चांस हैं या सिजेरियन होगा, वो चीजों को समझते हैं। तो इसी कुंडली के माध्यम से हम सारा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं केस को, और हम चीजों को और इन डेप्थ समझते हैं। तो पांचवें घर का लॉर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं बुध है। बुध जो है यहाँ पे 3rd हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, और बुध जो है यहाँ पर नीच के मंगल के साथ भी पड़ा हुआ है दोस्तों। तो जब मंगल नीच का होता है तो ये दिखाता है कि इस कुंडली के जातक को बेसिकली हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस का जो है प्रॉब्लम आए। यानी कि एक चेतावनी तो ये मैं देना चाहूंगा कि मंगल नीच का है तो ब्लड का अरेंजमेंट डिलीवरी के टाइम पे ये लोग पहले करके रखें जब इनके पहले संतान की डिलीवरी होती है। दूसरी चीज, अब आप पूछेंगे मिस कैरेज के चांस है या नहीं। डेफिनेटली मिस कैरेज के चांस प्रोमिनेंटली हैं। अब हम देखते हैं कि मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा। अब इसका निर्धारण हमारे को करना पड़ेगा। यदि बच्चा बच जाता है तो आप मेरे शब्दों को किसी भी तरह से सांकेतिक तौर पे गलत मत समझिएगा। बच्चा बचेगा नहीं बचेगा ये हमारे हाथ में कभी भी नहीं है। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो सिर्फ आपसे केवल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूं, जो कि मैं इस कुंडली के बेस पे कर रहा हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 5वें हाउस का लॉर्ड बुध है। बुध जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है मंगल के साथ, मंगल नीच का है, मगर इसका मतलब मंगल के अंदर पावर नहीं है। दूसरा सूर्य जो है वो जो है उसके साथ भी पड़ा हुआ है, और साथ में जो है यहाँ पर चंद्रमा की भी युति दिख रही है। तो चंद्रमा की जो युति दिख रही है, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह माना जाता है। तो उस स्थिति से अगर हम देखेंगे, और जो बुध है वो भी माना जाता है कि वो स्त्री नपुंसक ग्रह है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्त्री नपुंसक और स्त्री ग्रह जो है वो पड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब बुध की जो युति है, एक स्त्री ग्रह हो गया और दूसरा जो है मंगल जो है वो अपने आप में एक मेल डोमिनेटिंग ग्रह है, और जो सूर्य है वो भी एक मेल डोमिनेटिंग ग्रह है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि पहली बात तो इस बच्चे के बचने के चांस बहुत कम है। ये पहली संतान की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ये बच्चा बच जाता तो ये लड़का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेल एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये तरीका है आंकलन करने का पहले बच्चे का। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर इस कुंडली में मान लीजिए पहले बच्चे का आप कह लीजिए ये तो पहला बच्चा पैदा हो गया, अब यही जो है दंपति ये 2nd बच्चे के लिए जा रहा है, तो अब कैसे आंकलन करेंगे। अब हम 7th हाउस को कंसिडर करेंगे। जब जो है 2nd जो है हम देखते हैं कि 2nd संतान कैसी होगी, तो अब उसका आंकलन शुरू करते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि यदि पहले बच्चे का जो है किसी भी कारण से आप कह लीजिए कि मिस कैरेज होने के कारण डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली उस केस में भी ये 7th हाउस ही कंसिडर किया जाएगा 2nd संतान के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पहली संतान चली गई तो वो पहली संतान कंसिडर होगी। उसके बाद ये नहीं कि आप दोबारा 5th हाउस देखेंगे, आप उस केस में भी 7th हाउस को ही कंसिडर करेंगे। यानी कि 7वां घर का लॉर्ड, अब हम चेक करते हैं 7वें घर का लॉर्ड जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं मंगल है। तो मंगल यहाँ पे फिर से हमने देखा मंगल नीच का है इस कुंडली के अंदर,
और ओवरऑल हमने पहले भी देखा था कि लास्ट चैप्टर के अंदर भी मंगल की स्थिति काफी खराब है। तो उस स्थिति को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कुंडली के अंदर जो सेकंड जो संतान है उसके भी बचने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। सेकंड हाउस को जब हम कंसिडर कर ही रहे हैं तो हम एक काम और भी करते हैं कि हम नवमास चार्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। नवमास चार्ट के अंदर भी हमने देखा था कि राहु पड़ा हुआ था, तो काफी हद तक राहु सेपरेटिवनेस का ग्रह है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है स्पाउस को लेके भी और सेकंड संतान को लेके भी अच्छी नहीं दिख रही है और मिस कैरेज होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। और जहां तक देखा जाए कि मेल होगा या फीमेल होगा तो यहाँ पर फिर से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर बच्चा बाय द वे बच जाता है तो वो मेल चाइल्ड होने के ज्यादा चांसेस है। अब हम चलते हैं थर्ड संतान की तरफ। थर्ड संतान को चेक करते हैं। इसी तरह से वही थंब रूल यहाँ पे भी लागू होता है कि मान लीजिए पहली संतान का भी मिसकैरेज हुआ, सेकंड संतान का भी मिसकैरेज हुआ, वो किसी कारणवश नहीं बच पाती और अब थर्ड संतान कंसिडर करनी है तो हम जाएंगे 9वें घर की तरफ। 9वें घर को अब हम देखेंगे तो 9वें घर के अंदर जो है उसका जो लॉर्ड है वो शनि है, यानी कि आप देख रहे हैं 10वीं राशि वहां पर पड़ी है। 10वीं राशि का जो लॉर्ड है वो शनि होता है और शनि जो है वैसे तो शनि उच्च का पड़ा हुआ है वहां पर, परंतु वहां पर शनि तो उच्च का पड़ा हुआ है छठे घर के अंदर, परंतु एक चीज और हुई है कि 9वें घर के अंदर गुरु भी नीच का पड़ा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए बोला जाता है कि ज्योतिष के मामले में कहीं ना कहीं आपकी केवल नॉलेज ही नहीं काम आती, आपका तजुर्बा भी काम आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्थिति को और आगे देखता हूँ। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि ये गुरु जो नीच का यहाँ पे पड़ा हुआ है डेफिनेटली ये एक जो सिचुएशन को जो है कहीं ना कहीं जो है वो सिचुएशन को डिटेरियोरेट कर रहा है, अच्छा नहीं बना रहा है यानी कि। परंतु अगर गुरु के यहाँ पे उपाय किए जाते हैं यानी कि पीली चीजों का दान गुरुवार के गुरुवार किया जाए तो हो सकता है कि थर्ड संतान को हम बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट चांसेस इसलिए बचा सकते हैं कि गुरु नीच के जो भी ग्रह होता है उसकी वस्तुओं को हमें दान करना चाहिए। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ये गलती करते हैं कि नीच के ग्रहों के वो स्टोन्स पहना देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिए। यदि आपके एस्ट्रोलॉजर वो कर भी रहे हैं, आपको नीच के ग्रह का स्टोन पहना रहे हैं या फिर विंशोत्तरी दशा में जो ग्रह चल रहा है उसका स्टोन पहना रहे हैं तो वो मत पहनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोन्स पहनने का जो तरीका होता है वो लगन साइन के बेस पर ही यानी कि लगन चार्ट के बेस पर ही उसको देखा जाता है और उसके अंदर मूलतः है जो है लगन साइन 5वां घर और 9वें घर का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है। उनकी स्थिति का जायजा लेना पड़ता है तभी हम कोई स्टोन पहनते हैं। तो इस स्थिति के अंदर हम देखते हैं तो थर्ड जो संतान है वो अगर गुरु के उपाय किया जाए और क्योंकि शनि उच्च का पड़ा है, अगर ये उच्च का ना होता शनि नॉर्मल होता तो क्योंकि शनि जो है 7वीं राशि में उच्च का हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं हम इसको सेव कर सकते हैं, ये बच्चा बच सकता है। और जो शनि जो है अपने आप में एक पुरुष प्रधान ग्रह, इसको पुरुष नपुंसक ग्रह बोलते हैं बेसिकली, और शनि यहाँ पर केतु के साथ पड़ा है। केतु क्योंकि कुंजवत यानी कि मंगल की तरह काम करता है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि ये बच्चा होगा तो ये लड़का होगा और ये बच्चे की जान बचाई जा सकती है यदि हम पीली वस्तुओं का दान करें वो गुरुवार के गुरुवार, तो इस स्थिति से बाहर आया जा सकता है। मगर एक चीज कॉमन रहेगी कि मंगल जैसे कि इस पूरी कुंडली के अंदर दिख रहा है नीच का है, तो ब्लड का अरेंजमेंट जो है जातक को करके रखना पड़ेगा अपनी डिलीवरी के टाइम पर, और सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस जो है बहुत प्रोमिनेंट है। तो यहां तक की सारी बातचीत उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, और यदि नहीं आई है तो आपके सवाल और मेरे जवाब हमेशा आपको मिलेंगे। तो आप अपने सवाल जो है कमेंट्स में डालिए, आपके डाउट्स हैं जो क्लियर कीजिए। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो यहाँ पे ज्योतिष कि ये जो मैं आपके साथ पूरी जो प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी जो सीरीज शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा जो मकसद ये है केवल शेयर करने का कि आप इससे ज्योतिष तो सीखें मगर आप उन ज्योतिष जो कि फेक ज्योतिष होते हैं और जो कि ज्योतिष के नाम पर लोगों को जो आप कह सकते हैं कि सही राय नहीं देते हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर मैं किसी भी कम्युनिटी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परंतु मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये जो है वीडियोस जितने भी मैं कर रहा हूं ये जनता की अवेयरनेस के लिए है, यानी कि जनता जागरूक हो। और आप लोग यहाँ पर इस बात को ये समझें कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे तर्क करे, आपको बातों को समझाए और आपको बातें समझ पाए। केवल मूलतः
जो आपको ज्योतिष की बेसिक बातें भी समझ आती हैं, तो एटलीस्ट आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज वीडियोज विच आई एम डूइंग इन दिस सीरीज। और मैंने इसीलिए ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि बीइंग अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर जो है, मुझे मतलब एक दो मेरे जो मित्र एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे ये भी राय मिली कि मुझे मतलब टेक्निकल भी चीजों को समझाना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बातों को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि ये ज्ञान जो है आपको समझ आए और आप जो है इस ज्ञान के को इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को आसान सिंपल बना सकें। और सबसे बड़ी बात है कि आप किन्हीं भी गलत हाथों में किसी भी तरह से आप एक्सप्लॉइट ना हो। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस वीडियोस। तो दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम्स का मैं स्वागत करता हूं। कोई आपकी दिक्कत है, कोई आपके इश्यूज है, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हमें बताइए, हम आपके वीडियोस लेंगे। हम बेसिकली हमारा जो प्रोसीजर होता है, हम देखते हैं कि जो भी अर्जेंट वीडियोस है जिनको हमें जो है तुरंत जवाब देना चाहिए, तो हम देते भी हैं। हमने अभी लास्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, कनव गोयल नाम का एक बच्चा था, उसका एक मतलब नीट से मतलब मेडिकल संबंधित कुछ एग्जाम्स हो रहे थे, बहुत अर्जेंट लगा, हमने उसको लिया था। तो आपके जो भी अर्जेंट सवाल होते हैं हम उनको आपको समझाएंगे, उनको प्रॉपरली आपको कहते हैं ना लॉजिक दे के आपको सारी बातों को क्लियर करेंगे। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, आज फिर से इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भविदीप भाटिया के साथ बने रहिए। थैंक यू।